स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन 24 में। हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं जॉब वैकेंसीज अपडेट। चिकित्सा विभाग में नई विज्ञप्तियों का सिलसिला आज से स्टार्ट हो चुका है। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RUHS के बारे में। RUHS ने अपना विज्ञप्ति जारी किया है मेडिकल ऑफिसर के लिए। चिकित्सा अधिकारी का विज्ञप्ति आज जारी किया है 17 अक्टूबर 2022। आज से आवेदन ऑनलाइन होने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे किस प्रकार से एग्जाम होने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है और बाकी जो डिटेल है, क्या योग्यता रहेगी, किस प्रकार से आपका मानदेय रहेगा, उन सभी के बारे में इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। तो इसी वीडियो के साथ आगे हम और भी वैकेंसीज के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो चलिए चलते हम बिना समय गवाए उस विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले प्रगति एजुकेशन 24 चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पाला का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलते रहते हैं इसी प्रकार के कंटेंट यहाँ पर। तो चलिए चलते हम RUHS राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर RUHS की विज्ञप्ति की तरफ। देखिए आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस इसका जो विज्ञप्ति निकाला गया है इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन बुकलेट ये है। स्टार्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। RUHS की जो वेबसाइट है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से डायरेक्ट भी आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल किस प्रकार से किया जाना है, क्या क्या दस्तावेज अपलोड होने वाले हैं, उन सभी के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो 17 अक्टूबर 2022 आज ही है। आज ही से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 6 नवंबर 2022 यानी कि 6 नवंबर 2022 को आपका इसका अंतिम तिथि रहने वाला है। और करेक्शन ऑफ ऑनलाइन की बात करें तो 10 से 13 नवंबर तक इसमें करेक्शन अप्लाई होंगे। टेंटेटिव प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड की बात करें तो 28 नवंबर को आपके एडमिट कार्ड आप RUHS की वेबसाइट आप डेली विजिट करते रहे, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, जो 30 नवंबर 2022 को इसका एग्जाम होने वाला है। यानी कि जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे, और कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, आपका ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर पर होने वाला है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अपलोडिंग ऑफ परमानेंट RMC रजिस्ट्रेशन, राजस्थान मेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके पास होना चाहिए। अपलोड करने के लिए इन्होंने 1 से 2 दिसंबर की डेट दी है। अगर आपके पास नहीं है परमानेंट वाला तो आप इस डेट तक आप अपलोड कर पाएंगे। और इसी के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं, क्या रूल्स रहने वाले हैं, किस प्रकार से आप योग्यता वगैरह इसमें रहेगी मेडिकल ऑफिसर के बारे में। एग्जामिनेशन फीस की हम बात करें तो एग्जाम फीस जो रहने वाला है, ऑल कैंडिडेट हैव टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस RS 5000, यानी कि 5000 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी। वो सभी कैंडिडेट के लिए है, केवल SC ST को छोड़कर। SC ST कैटेगरी ऑफ राजस्थान स्टेट की SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको केवल 2500 रुपये यानी 2500 रुपये पे करने, बाकी सभी कैटेगरी को 5000 रुपये इसमें फीस पे करनी है। एप्लीकेबल चार्ज एज पर बैंक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पॉलिसीज ETC, यानी कि अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से किसी और से पेमेंट करते हैं तो उसका जो भी चार्ज लगेगा वो एप्लीकेबल अदर एक्स्ट्रा रहेगा, जो भी रहेगा। और देखिए चिकित्सा विभाग में और भी विज्ञप्ति आने वाली है, बहुत जल्दी जारी हो सकता है इसी माह में हो जाए। दिवाली से पहले तो संभावनाएं थोड़ी कम लग रही है, हो सकता है दिवाली के बाद ANM का विज्ञप्ति जारी हो सकता है, जिसका आप सपना देख रहे थे 1155 पदों के लिए। लैब टेक्नीशियन का है साथ में, और उसका विज्ञप्ति आ सकता है। CHO का भी आने वाला है विज्ञप्ति, तो आप तैयारी करते रहे। आपकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, आप तैयारी करते रहे। विज्ञप्ति जैसे ही आएगी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो लंबा ना करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एज पर अर्थना जो भेजी गई थी वो अभी हम बता देते हैं आपको, क्या पोस्टें रहने वाली, कितनी रहेगी। मेडिकल ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, MBBS एज पर ऑर्डर नंबर जो है उसके अनुसार होना चाहिए। RMC रजिस्ट्रेशन परमानेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास RMC का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या करेंगे, इन केस परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ फिलिंग the online application form, then it must be uploaded up to 2 दिसंबर, यानी कि 2 दिसंबर
जो डेट दी गई है तब तक आप एडिटिंग जो मिलेगा उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, तब तक आप परमानेंट आरएमसी आप करवा लें ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये अर्थना की जो बात कर रहे थे, ये अर्थना क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये अर्थना जो है कितने पदों पर है, क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए चिकित्सा अधिकारी के 840 पद हैं और ये कैटेगराइज वाइज यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है उसमें 305 पदों पर ये भर्ती होने वाला है, जिसमें 214 पद तो सामान्य के रहने वाले हैं। सामान्य के 214 पद है, जिसमें से 61 सामान्य महिलाओं के लिए हैं और विधवा के लिए 24 है, परित्यक्ता के लिए 6 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 83 पद है टोटल, जिसमें से 60 पद सामान्य मेल के लिए हैं और महिलाओं के लिए सामान्य के लिए 16 हैं, 6 विधवा के लिए है और 1 परित्यक्ता के लिए। विधवा और परित्यक्ता का हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन होता है, उसके लिए है ये। पिछड़ा वर्ग ओबीसी की हम बात करें तो 176 पद इसमें रखे गए हैं। सामान्य के लिए 124 है और जनरल फीमेल जो है उसके लिए 35 है, 14 विधवा के लिए है और 3 पद आपको परित्यक्ता में देखने को मिलेंगे। एससी कैटेगरी की हम बात करें अनुसूचित जाति के लिए तो 134 टोटल पद है, जिसमें से 96 आपको जनरल मेल कैंडिडेट में मिलेंगे और 26 मिलेंगे आपको जनरल फीमेल के लिए। 10 पद विधवा और 2 पद आपको देखने को मिलेंगे परित्यक्ता के लिए। एसटी की हम बात करें तो 100 पद आपको मिलने वाले हैं टोटल, जिसमें से 70 पद आपको मिलेंगे जनरल मेल के लिए और महिला के लिए मिलेंगे आपको 20 पद, 20 पद सामान्य महिला के लिए और विधवा के लिए मिलने वाले हैं 8 पद। परित्यक्ता के लिए 2 पद रहेंगे। एमबीसी की बात करें तो टोटल 42 पद है, जिसमें से 31 पद आपको सामान्य मेल कैंडिडेट को देखने को मिलेंगे और महिलाओं के लिए 8 पद सामान्य और 3 पद आपको विधवा के लिए। परित्यक्ता के लिए यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं रखा गया। विशेष योग्यजन जो है निःशक्त उनके लिए 4% आरक्षण है, कुल 33 पद उनके लिए है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लिए हो। एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो 5% आरक्षण है उनके लिए, 42 पद उनके लिए आरक्षित किए गए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। तो ये है विशेष योग्यजन के लिए नियम है, ये आपको भली बात ही पता है। अनिवार्य योग्यता की हम बात करें तो आपके पास एमबीबीएस होना चाहिए, है ना, और राजस्थान मेडिकल काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, वो होना चाहिए आपके पास। और एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि प्रोबेशन पूर्ण होने के पश्चात ही पीजी हेतु आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपको पीजी के लिए अप्लाई करना है तो आपका प्रोबेशन होगा 1 ईयर का, है ना, वो उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। योग्यता और अनुभव की बात करें तो देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। पद जो वेतनमान है 15,600 से 39,100 यानी कि L14 यानी कि L14 आपको पे मैट्रिक्स मिलने वाला है। 1 वर्ष तक परिवीक्षा काल में वर्तमान में देय रुपए 39,300 रुपये प्रति माह, चिकित्सा परिचर्या भत्ते के रूप में 7,400 रुपये प्रति माह जोड़कर 56,700 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा अधिकतम और यानी कि कम से कम आप 22 वर्ष के हो और अधिकतम आप 45 ईयर एज हो तो आपको उसमें छूट मिलेगी। जैसे आप अदर कैटेगरी में आते हैं जो जैसे अन्य पिछड़ी जाति आ गई, अनुसूचित जनजाति आ गई, है ना, और एसटी आ गई, एससी एसटी ओबीसी जो भी छूट कैटेगरी में आते हैं उनको अधिकतम सीमा में छूट मिल जाएगी जो 5 वर्ष के लिए होती है। ये नियम है, ये एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये अर्थना है और इसके मैंने आपको कैटेगराइज ये बता दिया। आगे हम चलते हैं वापस इसी नोटिफिकेशन की तरफ कि आगे क्या किस डिटेल में होगा आपका क्या। एज की हम बात कर चुके हैं। देखिए कैंडिडेट हु आर नॉट बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ राजस्थान, अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं है, किसी और स्टेट से निवास करते हैं और अगर आप यहाँ फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं, लेकिन वी विल ट्रीट एज ए जनरल कैंडिडेट एंड विल नॉट टू गिवन एनी बेनिफिट्स ऑफ एज फीस रिलैक्सेशन। यानी कि अगर आप राजस्थान से अन्य स्टेट में निवास करते हैं, वहाँ से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं, बशर्ते आपको जनरल कैंडिडेट में माना जाएगा और आपको ना तो कोई एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और ना ही कोई फीस में आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे इंडियन सिटीजन और ओवरसीज सिटीज ऑफ इंडिया हु हैव obtained their primary medical qualification from medical college outside India should have a qualified foreign medical graduate examination। यानी कि आप इंडियन सिटीजन है, ओवरसीज सिटीजन है और अगर आपने आउट ऑफ इंडिया से आपका ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन किया है तो आपके पास फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी स्क्रीनिंग टेस्ट एक होता है इंडिया के अंदर, जो प्री स्क्रीनिंग टेस्ट है रेगुलेशन 2002 कंडक्ट बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल
साइंस. Further, they should have obtained permanent registration certificate from राजस्थान मेडिकल काउंसिल जयपुर ऑन बिफोर द डेट ऑफ मॉडरे 2022. यानी कि जो ये एग्जाम होने वाला है मेडिकल ऑफिसर वाला, उस एग्जाम से पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए. एग्जामिनेशन शुड अपलोड द सेम अलोंग विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म द शुड गिवन द इंफॉर्मेशन बुकलेट. यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाना है. डिटेल ऑफ पोस्ट की हम बात कर चुके हैं. पे स्केल के बारे में हमने आपको बता दिया है. रिजर्वेशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं. मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की हम बात करें तो देखिए 2 या 2 से अधिक संतानें अगर आपके हैं 2002 के बाद, सन 2002 के बाद 2 या 2 से अधिक संतानें हैं तो आप इसमें नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. ये आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा. इसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना रहेगा चयनित अभ्यर्थियों को कार्य संभालने से पहले, यानी कि जब भी आपकी नियुक्ति होगी उससे पहले. एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ऑनलाइन रहने वाला है. ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 3 स्टेज में होने वाला है. 3 स्टेज में आपका ऑनलाइन प्रोसीजर होने वाला है. तो फर्स्ट स्टेज तो रहेगी आपका रजिस्ट्रेशन का. आपको वेबसाइट पे जाना है. अभी हम बता देंगे किस प्रकार से आप वेबसाइट पे जाएंगे, किस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है. सेकंड स्टेज में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सेकंड स्टेज में आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, पर्सनल क्वालिफिकेशन आपकी डालनी है, एम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल वहाँ फिल करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड आपके किए जाएंगे. थर्ड स्टेज में आपका ऑनलाइन फीस डिपॉजिट होगा. जो आपका ऊपर फीस डिपॉजिट के लिए दिया हुआ था कि आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फीस देना है. तो 3 स्टेज में आपका फॉर्म फिल किया जाना है. और आपको एक आईडी पासवर्ड मिलने वाला है रजिस्ट्रेशन के बाद, वो आप संभाल के रखें और उसी से आपका आगे का प्रोसेस रहेगा. ऑनलाइन फॉर्म की हम बात करें तो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं. ये इंस्ट्रक्शन अभी आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रगति एजुकेशन 24 वहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर ले और भली बात इसको एक बार पढ़ ले. बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टेप फर्स्ट आपका रहेगा बेसिक रजिस्ट्रेशन. आपको जाना है वेबसाइट पर ruhsraj.org. इस पर आप जाएंगे. मेडिकल ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 जो लिखा हुआ है उसके बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक नोटिफिकेशन खुल जाएगा, एक एप्लीकेशन एक पेज खुल जाएगा. उसमें क्या डिटेल फिल करना है उसके बारे में बात करेंगे. उससे पहले आप पूरा नोटिफिकेशन और अर्थना जो है वो आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें. तो देखिए ये पेज जो खुलने वाला है ऐसा खुलेगा. आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के लिए बोलेगा और इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुल के आएगा इस प्रकार से. इसमें आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आपका एप्लीकेंट नेम आपका लिखा जाएगा. आपका अगर कोई मिडिल नेम है तो वो यहाँ लिख दे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे. आपका सरनेम यहाँ लिखा जाएगा. उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, आपका कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी, और आर यू ए रजिस्टर्ड विद RMC, यस और नो. अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे. अगर आपने करवा रखा है तो सेलेक्ट यूर रजिस्ट्रेशन टाइप, परमानेंट है या टेम्परेरी आपके पास है वो इसमें से आपको चूज करना है. आपका रजिस्ट्रेशन नंबर MBBS का यहाँ पे फिल किया जाएगा. डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है वो यहाँ पे डालना है. वैलिड कब तक है, रिन्यू करवाया तो उसका डेट क्या है. और इफ़ यू हैव ए पास्ड PG, अगर आपने PG किया हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ फिल होगी. और रजिस्टर्ड RMC और MD/MS जो भी आपका है वो यहाँ पे क्लिक करके जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा. जैसे आप OTP एंटर करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे एग्री करके और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डालना है तो आपके मोबाइल पर आपको ID पासवर्ड मिल जाएंगे. ये डिटेल आप देख ले एक बार. उसके बाद आपको ID पासवर्ड मिलने के बाद फिर से आपको वेबसाइट पे जाना है और इस बार आपको लॉगिन पे क्लिक करना है. देखिए सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, यहाँ पे देखिएगा ये लॉगिन हियर है. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वेबसाइट खोलने के बाद. उसके बाद आपको आपका जो मोबाइल पर ID पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो आप वहाँ फिल करके आपका फॉर्म फिल कर पाएंगे. जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको यूज़र ID और पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल ID पर जो आया है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे कैप्चा ID जो भी लिखा है करके लॉगिन करेंगे और इसके बाद आपका फॉर्म फिल किया जाएगा. फॉर्म फिल करने के लिए देखिए आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी, एम्प्लॉयमेंट डिटेल अगर आपका कोई है तो वो डिटेल आएगा, इन्फॉर्मेशन डिटेल कंप्लीट यहाँ फिल करना. उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने हैं. डॉक्यूमेंट अपलोड की हम बात करें तो आपको आपके पास क्या क्या रखना है वो डॉक्यूमेंट एक बार देख लीजिएगा. देखिए अपलोडिंग डॉक्यूमेंट में जाएगा आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपलोड होगा. इसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड होंगे. लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और राइट थंब इम्प्रेशन दोनों का थंब इम्प्रेशन आप ले लें विथ ब्लू इंक के साथ, है ना. ब्लू इंक के अलावा ब्लैक इंक या रेड इंक आप ना लें, ब्लू इंक ही यूज में लें इम्प्रेशन के लिए, थंब इम्प्रेशन के लिए, लेफ्ट और राइट थंब के लिए. RMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका
प्रोविजनल या परमानेंट जो भी है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा। इसके बाद पीडब्ल्यूडी, अगर आप किसी पीएस कैटेगरी में हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड किया जाना है। उसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका फीस पेमेंट डिटेल पूछेगा, जो आपका जो भी कैटेगरी में आते हैं वो पेमेंट यहाँ पे आएगा और आपको पेमेंट किया जाना है। पेमेंट डिटेल आप क्लिक करें और ऑटोमेटिक आपका पेमेंट हो जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप जिस माध्यम से नेट बैंकिंग जिस प्रकार से आप करवाना चाहते हैं वो पेमेंट यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म प्रिंट आप कर लें और आपके पास इस प्रिंट फॉर्म को संभाल कर रखें। तो ये डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये एक बार आप देख लें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अपलोड किए जाने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखें। करेक्शन के बारे में भी आपको डिटेल दिया जाएगा। 10/11 से 12/11 तक 2022 तक आपको करेक्शन के लिए टाइम मिलेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो एग्जामिनेशन के लिए देखिए, मॉडरेट एग्जाम 2022 जो है ऑनलाइन एग्जाम आपका होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। ऑफलाइन मींस आपका एग्जाम तो ऑफलाइन होगा लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्रेस्ड ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द मार्क ऑफ द 1 मार्क ईच, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे विद 2 आवर्स, 120 मिनट्स के लिए होंगे। विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ये अच्छा है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होने वाला है। यानी कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये आपके लिए अच्छा है। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अगर आप डॉक्टर्स है वैसे तो, और आप कंप्यूटर का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम किस प्रकार से होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। तो मॉक टेस्ट आप देख ले, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको वेबसाइट पर, इंटरनेट पर मिल जाएंगे, है ना। तो आपको बहुत सारा मेहनत भी करना है, आपने जो पढ़ा है उसी का मेहनत किया जाना है। वो कहते हैं ना कि इस परीक्षा का सितम देता है बहुत ही पीड़ा, इस परीक्षा का सितम देता है बहुत ही पीड़ा, कुछ दिनों के लिए सभी छात्रों को बना देता है किताबी कीड़ा। तो किताबी कीड़े बन जाइए एग्जाम आने तक, ताकि आप सफल हो जाए। और द एग्जामिनेशन विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, हिंदी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंप्लीट क्वेश्चंस आने वाले हैं सारे, है ना। और एग्जाम सेंटर की अगर बात करें तो एग्जाम सेंटर जयपुर में होने वाला है। और बाकी और कोई ज़्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं तो फिर अदर अलग सिटीज़ में भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं, वो सारा राइट RUHS के पास है, RUHS करवाएगा। अधिकतर आप मान के चले जयपुर सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट नहीं आते हैं तो अगर जयपुर प्रेफर है, वैसे जयपुर में एग्ज़ाम होगा आपका, है ना। और बाकी सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस फॉर द सेट एग्जामिनेशन कंप्राइज द सब्जेक्ट स्टडीज बाय MBBS ग्रेजुएट ड्यूरिंग 4.5 ईयर, करिकुलम एज ए प्रिस्क्राइब बाय NMC और एज स्टाइल बाय MCI। यानी इन दोनों के जो गाइडलाइन के अनुसार जो आपने MBBS की स्टडी करी है 4.5 ईयर की, वही सिलेबस आपका रहने वाला है। यानी कि एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं। अभी ANM में और CHO में और लैब टेक्नीशियन में इसमें अलग से कयास लगाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से सिलेबस रहने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, अभी कोई भी क्लियर है नहीं। कुछ सुनने में आया है कि 80% तो आपका सब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्ट से रहेगा, 20% आपका अदर का, मतलब जैसे GK वगैरह पूछा जा सकता है या फिर और भी कोई राजस्थान सरकार की स्कीम्स वगैरह पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। MBBS है तो डॉक्टर्स के लिए है, चिकित्सा अधिकारी के लिए है। तो यहाँ पे खाली स्टडीज़ जो आपने करी है आपकी MBBS की, वही आपको यहाँ पे एग्ज़ाम दिया जाना है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट आपके सिलेबस से आने वाले हैं जो आपने स्टडी की है, ठीक है। तो ये डिटेल है और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। सभी को प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं। तो ये नोटिफिकेशन अभी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप इसको रीड आउट कर लें एक बार से। और ऑनलाइन फॉर्म आप बहुत ध्यान से फिल करें और मैं चाहूँगा आप ई-मित्र पे या फिर कोई कंप्यूटर का जानकार है उसके पास जाए और वहाँ से आप फॉर्म को फिल करवाएं, ठीक है। तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी बधाई और बहुत सारा थैंक यू।
धन्यवाद। कि फायर को आग कहते हैं, कोबरा को नाक कहते हैं, और गार्डन को बाग कहते हैं, और एग्जाम के समय जो काम ना है उसे स्टूडेंट का दिमाग कहते हैं। तो आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए आप हमारे साथ।